सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का मनाया गया 65वां अवतरण दिवस। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में पूरे दिन चले विविध आयोजन। जनपद के 61 स्थलों पर काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आगाज। कजरी की पूर्व संध्या पर नगर में सजी जलेबा की दुकानें। और जीवनदीप स्कूल बड़ा लालपुर में लायंस क्लब गोदावरी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का 65वां अवतरण दिवस मनाया गया। द्वारका शारदा पीठाधीष्ठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का 65वां अवतरण दिवस शुक्रवार को काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री विद्या मठ में वैदिक आचार्यों के सानिध्य में वैदिक छात्रों ने चारों वेदों के विभिन्न शाखाओं का पारायण किया, जिसके अनंतर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के दीर्घायु होने की मंगल कामना को लेकर वैदिक आचार्य पंडित मणि झा, पंडित अभिषेक दुबे, पंडित भूपेंद्र मिश्रा ने सवित्री रुद्राभिषेक संपन्न कराया। इसके उपरांत वैदिक आचार्य पंडित अनंत किशोर शर्मा, पंडित दीपेश दुबे, पंडित बालेंदु नाथ मिश्र, पंडित ओम प्रकाश पांडे ने शंकराचार्य सदानंद जी महाराज की चरण पादुका का पूजन संपन्न करवाया। यजमान की भूमिका का निर्वहन छत्तीसगढ़ कवर्धा से पधारे पंडित राम कृपेश्वर उपाध्याय ने किया। मड़वाडी एसओ व पुलिस कर्मियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। महिला ने मड़वाडी एसओ व पुलिस कर्मियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से की। कमिश्नर ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मड़वाडी थाना क्षेत्र के नाथुपुर की रहने वाली पूनम सिंह का आरोप है कि विगत 30 अगस्त की रात अपने व्यक्तिगत कार्य से निवृत्त होकर अपने आवास पर जा रही थी। इस दौरान मड़वाडी चौराहे पर सादा वर्दी में मड़वाडी थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा और शराब के नशे में धुत होकर एक एसआई व 2 कांस्टेबल के साथ मौजूद थे। उन्होंने पहले उनकी गाड़ी को रोककर बदतमीजी किया और विरोध करने पर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां भी दी। पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके दोनों हाथ को मरोड़ दिया और मोबाइल भी छीनकर फेंक दिया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया तो गालियां देते हुए पुलिस कर्मियों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं जब मौके पर अन्य लोग पहुंचे तो पीड़िता और उसके बेटे के साथ एक अन्य सहयोगी को थाने में ले जाकर बंद करने और गंदे शब्द का प्रयोग कर बदतमीजी किया। इसके साथ ही उनकी गाड़ी सीज करने की धमकी दी गई। 1000 रुपए का चालान भी काट दिया गया। हम लोग चौराहा से जा रहे थे। मेरा छोटा भाई, बड़ा भैया है भाई, उन्होंने क्रॉसिंग करके गए गलत। उन्होंने विमल कुमार राव जी ने तो चाबी छीन के बाकी चाबी छीन के हम लोग तो फ़ोन किए। थोड़ी देर बाद फ़ोन करने के बाद ऐसे ही हम लोग आए तो दुर्व्यवहार किए मुझसे, मैडम से दुर्व्यवहार करने, हम लोग से दुर्व्यवहार करने। हम लोग जब वीडियो बनाने लगे तो मेरे भाई का, छोटे भाई का मोबाइल तोड़ दिया गया। दूसरा मेरा भी मोबाइल तोड़ दिया गया। जब इनका मोबाइल से वीडियो बनने लगा तो इनका भी मोबाइल हाथ पकड़, महिला पे हाथ पकड़ मोबाइल छीनने लगे। दूसरा बार हम लोग फिर थाने लेके गए। कौन था वो? थाना प्रभारी। कौन था? विमल कुमार मिश्रा। कहाँ के हैं ये? मरवट्टी। तो आज आपने किससे मिला है? क्या आपने किया? हम लोग कमिश्नर साहब से मिले ज्ञापन देने के लिए और अशोक जैन से। उन्होंने बोला कि 4 दिन का समय देता हूँ मैं, तो बाकी वो कार्यक्रम देखते हैं। नहीं होता तो फिर हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए मौजूद होंगे। 3 सितंबर को पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान समर्पण समारोह का आयोजन होगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान समर्पण समारोह इस वर्ष भी 3 सितंबर को औरंगाबाद स्थित त्रिपाठी आवास परिसर में आयोजित हो रहा है। इस जयंती समारोह में जेएनयू के पूर्व आचार्य एवं संघ लोक सेवा आयोग सदस्य रहे राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को 2023 के 1 लाख पुरस्कार धनराशि सहित पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। यह जानकारी औरंगाबाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में देते हुए पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेशपति त्रिपाठी ने कही। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अग्रवाल का पंडित नेहरू की धर्म नीति विषय पर विशेष व्याख्यान भी होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष सानिध्य रहेगा। अध्यक्षता सिंचाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय शंकर पांडे करेंगे।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस परंपरागत आयोजन के मौके पर पंडित कमलापति त्रिपाठी की अब अप्राप्य पुस्तकीय रचनाओं को पुनः प्रकाशित करने के क्रम में इस वर्ष बंदी की चेतना का प्रकाशन फाउंडेशन द्वारा हो रहा है। उसके नव प्रकाशित संस्करण का समारोह में लोकार्पण भी किया जाएगा। 3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती मनाते हैं। उनकी जयंती हम पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा प्रयास होता है कि जो पत्रकार अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पत्रकार हम सबके सामने सच्चाई प्रकट कर रहे हैं, उन पत्रकारों को हम सम्मानित करें। तबला महर्षि पद्मविभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में 100 कलाकारों द्वारा स्वरांजलि दी जाएगी। विश्व प्रसिद्ध बनारस घराने के सुविख्यात तबला साधक पद्मविभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में उनके शिष्यों और संगीत रसिक समाज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके समापन समारोह के अवसर पर पंडित किशन महाराज फाउंडेशन वाराणसी द्वारा आगामी 2 व 3 सितंबर को सरोजा पैलेस कबीर चौरा वाराणसी में सायकाल 6:30 बजे से स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह जानकारी संस्था की सचिव अंजलि मिश्रा ने संस्था द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में देते हुए बताया कि आगामी 2 सितंबर को सुप्रसिद्ध भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा व उनके ग्रुप द्वारा तथा पंडित देवाशीष डे व उनके शिष्यों द्वारा गायन की प्रस्तुति और सौरभ व गौरव मिश्र बंधु द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। उक्त आयोजन के मुख्य अतिथि वाराणसी के नगर प्रमुख अशोक तिवारी व पूज्य महेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज व मुथा अशोक जैन पुलिस आयुक्त वाराणसी विशिष्ट अतिथि होंगे। 3 सितंबर को आयोजन में पद्मश्री भजन एवं गजल सम्राट अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन द्वारा गजल गायन, अमरेद मिश्र का सितार वादन, पंडित प्रवीण उद्धव व ग्रुप का तबला वादन होगा। पिछले वर्ष 3 सितंबर से जो हम लोगों ने ये शुरू किया है और बनारस ही नहीं, बनारस से बाहर देश विदेश हर जगह ये जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। ये होते होते 1 साल बीत गया है। अब इसका अंतिम चरण में हम लोग 2 और 3 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। थोड़ा कम समय है इसलिए और भी हम लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों से बात किए थे, लेकिन समय की कमी की वजह से और कुछ अनेक प्रॉब्लम की वजह से उन लोग नहीं आ पा रहे हैं। उसका भी हम लोग को बहुत दुख है, समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। पापा के 100वें जन्मदिन पे 100 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के तहत गायन और वादन की एकल और समूह गीतों की प्रस्तुति हुई। काशी सांसद संस्कृति महोत्सव के तहत नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव सभागार में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अनेकों प्रतिभागियों ने गायन और वादन में एकल समूह गीतों की प्रस्तुति की, जिसमें राइजिंग बुड, गांधी मेमोरियल, RN इंटरनेशनल के साथ कई विद्यालय के बच्चों ने असाधारण प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, प्रिंसिपल डॉक्टर दिवाकर राय, कार्यक्रम प्रभारी जयप्रकाश, सह नोडल अधिकारी मनीष राय, नोडल अधिकारी अंजना जी की गरिमामय उपस्थिति रही।
स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 4 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वनपुरवा स्थित स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के सचिव तथा स्वामी हर्षवर्धन शिक्षण समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने विधिवत विद्या की देवी माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। गायन, वादन, नृत्य, नुक्कड़ नाटक चारों विधाओं में समस्त काशी वासियों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश में 16 से 60 वर्ष तक की आयु तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राथमिक विद्यालय बनपुरवा, साई शिक्षा अकादमी, हैप्पी मॉडल स्कूल सहित विभिन्न स्कूलों से लगभग 160 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बाबा प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि संस्कृति संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का यह उद्देश्य कार्यक्रम सांस्कृतिक महोत्सवों में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा सिंह ने किया तथा स्वागत कार्यक्रम प्रभारी संजय सोनी ने किया। कार्तिक चतुर्वेदी, अनिल सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, रुचि राय, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, राजकुमार इत्यादि सहित भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। देश में होने वाले देशपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रस्तुत बनेगा। मैं इस 4 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ तथा आप सभी के सार्थक प्रयास के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ तथा मंगल कामना करता हूँ कि यह कार्यक्रम सुंदर, सफल एवं अपने देश को पूर्ण करने वाला बने। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
होटल रेडिसन में द ग्रेट कबाब फैक्ट्री का 25वां वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। होटल रेडिसन का द ग्रेट कबाब फैक्ट्री अपना 25वां वर्ष धूमधाम के साथ मना रहा है। शुक्रवार को इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया गया कि द ग्रेट कबाब फैक्ट्री भारतीय विशेष रेस्तरां है जो अद्वितीय भोजन अनुभव प्रदान करता है। प्राचीन काल के साथ समकालीन व्यंजनों के संयोजन का उपयोग करते हुए TGKF दुनिया भर से स्वादिष्ट कबाबों को एक देश पर लाता है। पूरे सितंबर महीने में TGKF के 25वें जन्मदिन समारोह के लिए उत्साहित और तैयार हैं। हमारा लक्ष्य भारत और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय रेस्तरां श्रृंखलाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए अपने मेहमानों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करना है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 25वें साल के जश्न के दौरान हम प्रत्येक अतिथि के भोजन पर 25% की छूट दे रहे हैं। लॉयंस क्लब गोदावरी की तरफ से जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग बड़ा लालपुर में लॉयंस क्लब गोदावरी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम में आए सुधीर बल्ला ने गठित क्लब के सदस्यों को शपथ दिलाकर विधिवत लॉयंस क्लब का सदस्य बनाया। नए सदस्यों के रूप में अलका सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, विक्रम सिंह, नंदलाल यादव, डॉक्टर इंद्रेश चंद सिंह, सिबिन केडी, निखिल यादव, मनोज गुप्ता आदि लोगों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रिटायर्ड DIG संतोष सिंह ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्लब का उद्देश्य सेवा व समर्पण है और इस क्लब के लाखों सदस्य हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कार्यक्रम का स्वागत डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि क्लब का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण व सेवा समर्पण भावना है और यह हमारा मूल मंत्र है। लॉयंस क्लब गोदावरी की अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लॉयंस क्लब आज समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्लब मानवीय सेवाओं के साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण सुरक्षा व समर्पण भाव से काम कर रहा है और यह विश्व का सबसे बड़ा सेवा भावी संगठन है। कार्यक्रम का संचालन अलका सिंह व धन्यवाद ज्ञापन लॉयंस क्लब गोदावरी की सचिव डॉक्टर ममता सिंह ने किया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के अधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर के सबको इसके प्रति जागरूक करें और जितने लोग सेवा कर सकते हैं। रक्तदान शिविर भी लगते हैं इसमें, डायबिटीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करना, साक्षरता के लिए काम करना, ये सारे कार्यक्रम हमारे लॉयंस क्लब के अंतर्गत आते हैं। आज के कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम हमारे लॉयंस क्लब वाराणसी गोदावरी का प्रतिष्ठापन समारोह है। आज हमारी इंस्टॉलेशन इसका हमारे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 1 से 24 सितंबर तक लगभग एक माह तक चलने वाले काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का शुक्रवार को भव्य आगाज हुआ। 1 से 24 सितंबर तक लगभग एक माह तक चलने वाले काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का शुक्रवार को भव्य आगाज हुआ। जनपद के चयनित 61 स्थलों पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुक्रवार को विधिवत शुरुआत हुई। इसी क्रम में आराजी लाइन ब्लॉक क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी विजय कुमार जायसवाल तथा खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव की देखरेख में शुक्रवार को आराजी लाइन ब्लॉक क्षेत्र के 16 न्याय पंचायतों में 5 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवानीपुर न्याय पंचायत के बहुरनपुर स्थित श्री कृष्णा इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रोनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल तथा विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कृष्णदत्तपुर न्याय पंचायत के वीरसिंहपुर स्थित चमेला देवी बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रेम यादव की देखरेख में तथा काशीपुर न्याय पंचायत में निदियूरा स्थित सुशीला इंटर कॉलेज, कचनार में वाराणसी पब्लिक स्कूल बंगालीपुर, महागांव में सृजन पब्लिक स्कूल दीपापुर, सोईचक में गंगापुर इंटर कॉलेज, हरदत्तपुर में जगतपुर इंटर कॉलेज, जखिनी में अनुभव मॉडल स्कूल, गौरा में सरदार पटेल इंटर कॉलेज बड़ैनी, खेवली में कन्या विद्यालय भत्सार, बसंतपुर में BNS स्कूल चौखंडी, बेनीपुर में आशा सामाजिक विद्यालय नागेपुर, कोरौत में सूरजपति इंटर कॉलेज कोरौती, कुरौना में सरस्वती विधि महाविद्यालय सजोई, प्रतापपुर के किसान इंटरमीडिएट कॉलेज मिर्जा मुराद, रामसिंहपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डांगरिया सहित आराजी लाइन ब्लॉक क्षेत्र के कुल 16 न्याय पंचायतों में प्रथम दिन शास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय गायन, लोक गायन, सुगम संगीत में ग्रामीण कलाकारों द्वारा बिरहा, कजरी, चैती, होली गीत, गजल, भजन, देशभक्ति गीत, ठुमरी, ध्रुपद ख्याल इत्यादि गायन प्रस्तुत किए गए।
हिंदू सेवा सदन अस्पताल में सीसीयू के प्रथम वर्षगांठ पर वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर हृदय रोग के निवारण की जानकारी दी। गोदौलिया बांसफाटक मार्ग पर स्थित हिंदू सेवा सदन अस्पताल में सीसीयू के प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि अनियंत्रित दिनचर्या और गलत खान पान के कारण दिल का रोग, आघात, स्ट्रोक और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उच्च रक्तचाप, खून में ज्यादा शक्कर, कमर के चारों ओर शरीर की अतिरिक्त वसा और कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर शामिल है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से व्यक्ति में दिल का दौरा और आघात का जोखिम बढ़ जाता है। पत्रकार वार्ता में अनिल कुमार रस्तोगी, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा सोनू, जीवी रमन, राजकुमार वाही, आलोक तिवारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो जो पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनको हार्ट अटैक आने की चांस या हार्ट बीमारी की चांस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इसको हम पहले ट्रेस आउट कर लें तो उचित इलाज से और सलाह से उनको हार्ट बीमारी बचाई जा सकती है, टाली जा सकती है। इनमें मेनली जैसे होता है जो पेशेंट होते हैं जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, जैसे टोन जिसकी ज़्यादा होती है वो होते रहते हैं, शुगर अगर है, बीपी है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, अगर ये सब चीज़ें हैं, धूमपान करते हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं, इस तरह पेशेंट होते हैं तो ये सब पेशेंट को हार्ट बीमारी ज़्यादा होती है। तो ये हमने क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट की है। हर हफ्ते ट्यूसडे और फ्राइडे को स्पेशली मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिक होगी जिसमें इस तरह पेशेंट आएंगे, हम लोग उस तरह की जाँच करवाएंगे और जो उस पर लगेगा कि इस ग्रुप में आते हैं उन लोगों को हम लोग फिर प्रॉपर सलाह, इलाज बताएंगे। कजरी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी काशी में जलेबा की दुकानें सजी रहीं। कजरी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक व धार्मिक नगरी काशी में चारों ओर जलेबा की दुकानें सजी रहीं। देर रात तक लोग खरीदारी करते रहे और रथ जगह को लोगों ने यादगार बनाया। महिलाओं ने रात भर जागकर कजरी गाए। रथ जगह पर्व पर कजरी की गूंज भले ही अब सुनाई नहीं देती हो, मगर इस पर्व के लिए खास तौर से बनाए जाने वाले डिश जलेबा की धूम रही। पूरे शहर की गलियों और मोहल्लों के अलावा सभी बाजारों में जलेबा की दुकानों पर दोपहर बाद से ही भीड़ नजर आने लगी। जलेबा खाने और पैक कराने वालों ने रात तक दुकानों को गुलजार किए रखा। मिष्ठान विक्रेता गोविंद यादव ने बताया कि रथ जगह के लिए कुछ लोगों ने पहले से ही एडवांस बुकिंग करा रखी थी। उधर देर शाम जगह जगह रथ जगह शुरू हो गया। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा धूम रही। रथ जगह की प्रथा भी उनमें से एक है। आधुनिकता के इस दौर में भले ही ऐसे त्योहारों का प्रभाव कम होता जा रहा है, पर धर्म नगरी काशी में इन त्योहारों का अपना अलग रंग देखने को मिल जाता है। परंपराओं का त्यौहार है। हर साल रक्षाबंधन के एक दिन बाद ये पड़ता है और ये आज रात भर चलेगा। और महिलाएं जो हैं कजरी गाती हैं, इसको रात भर खाती है, ये चलेगा रात भर। 2 साल कोरोना काल के बाद पड़ा है, कैसा मतलब 2 साल के बाद अगले साल भी था, मतलब तो कोरोना काल में यही समझ लिए चला गया। इस बार तो अगले बार तो कुछ सही है। इस बार ये रक्षाबंधन के पर्व के बाद एक दिन बाद जो है रथजग्गा होता है, उसके बाद फिर कजरी पड़ती है। रथजग्गा में जो मायके शादीशुदा महिला जब रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधने के लिए ससुराल से मायके आती हैं तो वो अपने पुरानी सखी सहेलियों से भी मिलती हैं और अपना हालचाल बताती हैं उनको और आपस में मिल के रात भर का कार्यक्रम होता है। आप एक कजरी गीत है, उसको कजरी लॉन्ग कहते हैं। बनारस की कजरी बहुत मशहूर है, तो कजरी गाती है और जब जलेबा का जो है सेवन करती है, मिष्ठान का सेवन होता है और रात भर का कार्यक्रम चलता है और गीत गाते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।